दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आपको मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट के टॉपिक के दूसरे लेक्चर के साथ अपन आज बात करेंगे नर्मदा एक्सप्रेसवे की। किसकी बात करेंगे? नर्मदा एक्सप्रेसवे की। इसमें कितने जिले हैं, कितने जिलों से ये पास होगा, किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, यह कितने राज्यों से गुजरेगा। आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करें नर्मदा एक्सप्रेसवे की, तो नर्मदा जी के अलोंग, ध्यान रखिएगा, नर्मदा जी के पैरेलल, नर्मदा जी के समानांतर यह एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अर्थात अगर मैं बात करूं ईस्टर्न मध्य प्रदेश को वेस्टर्न मध्य प्रदेश से कनेक्ट किया जाएगा तो बिल्कुल बात सही होगी। ध्यान रखिएगा नर्मदा एक्सप्रेसवे 900 किलोमीटर का है और इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। 6 लेन का है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात? आपको ये पता होना चाहिए ये अलीराजपुर से लेके अमरकंटक तक है। इसकी लेंथ कितनी है आपको ध्यान में रखना है, 900 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक है, किसको किसको कनेक्ट करेगा? अलीराजपुर से अमरकंटक को कनेक्ट करेगा। अमरकंटक आप लोगों को पता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां से हमारी नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। क्लियर हो गई बात? अलीराजपुर आपको पता है सोंडवा लास्ट तहसील है अलीराजपुर की, जहां से नर्मदा जी क्या होती हैं, पास होती हैं। क्लियर हो गई बात? This is Greenfield Expressway under the Bharatmala Pariyojana will run along Narmada River and serve as east-west route in मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। मतलब जितना भी अगर हमको इसको बनाने में कार्बन क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उसके बदले में हम प्लांटेशन करेंगे और कार्बन सिंकर्स को दोनों तरफ रोड के लगाएंगे या बीच में लगाएंगे, जो भी सुविधाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग। मतलब हम एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। आपको पता है भारतमाला परियोजना 2015 के अंदर आई थी, यह ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गई बात? अब आपको थोड़ा सा कुछ बातें नर्मदा एक्सप्रेसवे की बता देता हूं। नर्मदा एक्सप्रेसवे को 1300 किलोमीटर प्रपोज किया गया है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये 900 किलोमीटर होगा और 150 किलोमीटर फ्यूचर में गुजरात में एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फ्यूचर में 150 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के अंदर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो डायरेक्टली देखा जाए तो नर्मदा एक्सप्रेसवे को बेसिकली 3 स्टेट को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। अभी नर्मदा एक्सप्रेसवे जितने एरिया के लिए प्रपोज है वो 900 किलोमीटर है अलीराजपुर से अमरकंटक के लिए। पर ध्यान रखिएगा इसको छत्तीसगढ़ में भी एक्सटेंड करना है और गुजरात के अंदर बड़ोदरा तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के अंदर 900 किलोमीटर 6 लेन का है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अगली बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसकी प्रोजेक्ट की लेंथ 900 किलोमीटर अभी है, 1300 किलोमीटर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जब सीजी को और गुजरात को इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने आपको बता रखा है कि 1995 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो मैं आपको बता रहा था, इन द फ्यूचर एक्सप्रेस वे विल बी एक्सटेंडेड बाय 150 किलोमीटर टू आइदर भरूच और अहमदाबाद इन गुजरात। भरूच जो गुजरात का है, वहां आप लोगों को पता है नर्मदा जी का अंतिम छोर कहां पे है। अगर हम नर्मदा मैया के हिसाब से देखें, रिवर के हिसाब से, तो भरूच ही है लास्ट जिला नर्मदा जी का। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती हैं, खंबात की खाड़ी में, या तो अहमदाबाद तक एक्सटेंड किया जाएगा। इन मध्य प्रदेश इट विल कनेक्ट अलीराजपुर ऑन द गुजरात बॉर्डर एंड अमरकंटक ऑन द छत्तीसगढ़ बॉर्डर while passing 11 district of अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बरवानी एंड अलीराजपुर। इन कितने जिलों से पास होगा, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा 11 डिस्ट्रिक्ट से ये पास होगा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी एंड अलीराजपुर से ये पास होगा। क्लियर? आइए आपको मैं दिखाता हूं मैप के अंदर। उसके पहले बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में भी 900 किलोमीटर इसकी लंबाई प्रपोज्ड है। ध्यान रखेंगे इसको नर्मदा प्रोग्रेस वे बोला गया है, नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बोला गया है। 900 किलोमीटर इसकी टोटल क्या है, लेंथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? तो 900 किलोमीटर की इस लेंथ को आपको अपने दिमाग में रखना है। क्लियर? तो ये आपको दूसरा एक्सप्रेस वे बता रहा हूं। अगर आपने पहले एक्सप्रेस वे का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइएगा, आपको मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। कौन सा? ध्यान रखेंगे अटल प्रगति पथ, जो ये नीचे दिया हुआ है।
क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, देखते हैं मैप में कहां से कहां तक एक्सपांडेड है नर्मदा एक्सप्रेसवे। अब यहां देखेंगे आप मैप में तो ये अमरकंटक से स्टार्ट होगा, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर यहां से पास होगा। नर्मदा मैया 15 जिलों से पास होती हैं, पर जो ये एक्सप्रेस वे है ये 11 जिलों से पास होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें हमने धार को इंक्लूड नहीं किया है, इसमें हमने रायसेन को इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर हो गई बात। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, इसमें इन्होंने देवास और धार को भी इंक्लूड नहीं किया है। पर अगर बहुत डीपली देखें तो हल्का हल्का सा पोर्शन देवास और धार का भी कनेक्ट होता है, बट ऑफिशियल वेबसाइट में अभी 11 ही दे रहा है, 13 नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा। और नरसिंहपुर सॉरी होशंग आप ध्यान रखेंगे, रायसेन और सीहोर इनसे तो बिल्कुल पास नहीं होता, बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखेंगे। रायसेन सीहोर 100% है, थोड़ा सा खाते गांव वाला पोर्शन कहीं पे कनेक्ट कर सकता है हरदा के पास में देवास को। और आपको यह भी ध्यान रखना है, खरगोन के बड़वानी के पास का थोड़ा सा इलाका धार को टच कर सकता है, पर अभी ऑफिशियल वेबसाइट में 11 ही दे रखा है। तो अभी हम किसके साथ जाएंगे, 11 के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं, देखिए आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर अभी 11 ही हैं। 13 से जब ये बनकर एकदम तैयार हो जाएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तो फिर अपन बात करेंगे। ये 6 लेन है, जैसे चंबल एक्सप्रेसवे कितने लेन था, 4 लेन था, ये 6 लेन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम और ध्यान रखेंगे ऐप दोनों पे मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं ट्रांसपोर्ट का पूरा वीडियो मध्य प्रदेश के लाऊंगा, पार्ट वाइज लाऊंगा। अब नेक्स्ट एक्सप्रेस वे के अलावा उसके बाद और अपन बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश से कहां से पास होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। पूरा ट्रांसपोर्ट मैं आपका खत्म करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे मध्य प्रदेश के। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।